हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। बीजेपी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस विधायक दल ने आज अहम बैठक बुलाई गई है। कुछ ही देर में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के निवास पर यह बैठक होनी है। बैठक में बजट सत्र के दौरान बीजेपी सरकार को विपक्ष के इन मुद्दों पर और कैसे घेरेगा, इसकी रणनीति बनेगी। जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक सरकार पर दबाव बनाएंगे। साथ ही किसान, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी कांग्रेस विधायक दल सदन में हंगामा की तैयारी में है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा और फुंदीलाल मार्को ने IBC 24 से कहा है कि कांग्रेस दमदारी के साथ बीजेपी सरकार से बजट सत्र के दौरान सवाल पूछेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुधीर, कल से मध्य प्रदेश के बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है और बीजेपी को, सत्ता पक्ष को किस तरह से घेरा जाए, इसलिए आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। कौन कौन से विधायक यहां पर पहुंच रहे हैं और क्या कुछ रणनीति रहेगी अब कांग्रेस की? देखिए, बिल्कुल थोड़ी देर में विधायक दल की जो बैठक है कांग्रेस की वो शुरू होने वाली है और पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के निवास पर यह बैठक है, जिसमें विधानसभा के बजट सत्र को लेकर न केवल रणनीति तैयार की जाएगी, बल्कि जो मुद्दे हैं, जरूरी मुद्दे हैं, चाहे विधायकों के क्षेत्र के मुद्दे हो या फिर पूरे प्रदेश स्तर पर बड़े मुद्दों की बात करें, उनको लेकर किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है। अगर बात करें तो विधायकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और देखेंगे आपकी जो तमाम विधायक है वो विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस के जो विधायक है पहुंचने लगे। हमारे साथ संजय यादव जी हैं, कांग्रेस के विधायक साथ में मौजूद है। सर, महत्वपूर्ण सत्र है बजट सत्र, 2 साल के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि विधानसभा अपनी पूरी क्षमता के साथ में चलने वाली है, जो बात कोविड के कारण नहीं हो पा रही थी, पर लेकिन अब विधायकों को मौका मिलेगा। क्या ऐसे मुद्दे जिनको लेकर आज विधायक दल की बैठक में रणनीति तैयार हो और आप अपनी बात को विधानसभा के अंदर रखें, ऐसे कौन से मुद्दे जिस पर सरकार को घेरा जाए? मुद्दों की कमी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी विगत 2 सालों से अराजकता का वातावरण था, चाहे क्षेत्रों में हो, और अराजकता के साथ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो निश्चित रूप से चाहे शिक्षा की बदहाल की स्थिति हो, चाहे गौशाला की बदहाल की स्थिति हो, चाहे निराश्रित पेंशन की स्थिति हो, चाहे प्रधानमंत्री की आवास की व्यवस्था हो, चाहे बिजली के दाम बढ़े हो, ट्रांसफार्मर खराब हो, इन सब मुद्दों को लेकर किसानों की बदहाली की स्थिति हो, इन मुद्दों को मैं ये तो लिख के लेकर आए हूँ, बात करने वाला हूँ। कि जैसे किसान सम्मान निधि में आप 10,000 तो दे रहे, लेकिन उसके बदले 30,000 वसूल रहे। सारे उपकरण में सब्सिडी बंद करके उसमें उपकरण में 18% GST ले रहे, वो बाकी आप खाद यूरिया आपने महंगे कर दिए हैं, बिजली महंगी कर दी है आपने, तो निश्चित रूप से जनता परेशान है, बेरोजगारी अत्यधिक बढ़ चुकी है। आज भी गौशाला इन्होंने निर्माण बंद कर दिया है, पशु आहार नहीं पहुंचा पा रहे, मनरेगा में काफी भ्रष्टाचार चल रहा है, खेत तालाब में भ्रष्टाचार चल रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। मेरे यहाँ आज ही एक आदिवासी की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। इसके पहले कानून व्यवस्था लगातार बदहाल होती जा रही, तो स्थितियां बहुत गंभीर है। विकास काम तो ठप्प पड़े, कोई भी नहीं हो रहा, क्योंकि अधिकारियों के पास जाओ तो कह देते पैसा है नहीं। आप कितनों घोषणा करते हैं, मुख्यमंत्री की जितनी घोषणा है आप 2 साल में पूछ लो कितनी पूरी हुई। स्वास्थ्य केंद्रों में ताला लगा है, बच्चे हैं तो टीचर नहीं है, अब स्कूल चालू हुए जैसे तैसे तो शिक्षक नहीं है। जहां 100 बच्चे हैं वहां 1 टीचर है, और जहां पता चला कि 4 बच्चे हैं वहां 2 टीचर है। तो ये अब व्यवस्थाएं बहुत हो गई है, अराजकता बहुत बढ़ गई है। तो देख सकते हैं कि अराजकताएं बहुत ज्यादा हुई हैं। ये कांग्रेस के विधायक संजय यादव, उनका कहना है। तरुण भनोट है हमारे साथ, पूर्व वित्त मंत्री। सर, ये बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण सत्र, कौन सी ऐसी बात है और आप कहना चाहेंगे सरकार के सामने ऐसे कौन से मुद्दे जिसको लेकर कांग्रेस विधानसभा के अंदर जाने वाली है? देखिए, हम तो बजट ये पहले प्रस्तुत करें, और अगर ये संवेदनशील सरकार है, मध्य प्रदेश की जनता का हित चाहती है, तो चाहे मजदूर हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, जो बेरोजगारों की बात तो छोड़िए, जो रोजगार में थे, जिसके कोविड के बाद इनके रोजगार छूट गए, उनकी बहुत बुरी स्थिति है। सरकार को भी वाकिफ है, इस बात से पता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि राहत जनता को मिलना चाहिए, टैक्सेशन कम होना चाहिए, और जो ऐसी स्कीम्स हैं पब्लिक वेलफेयर की, सोशल वेलफेयर की, इसमें पैसा बढ़ाकर प्रावधान करके लोगों को तुरंत राहत मिलना चाहिए। बजट, आप वित्त मंत्री रहे हैं सर, सरकार बजट भी पेश करेगी, लगता है कि क्या सरकार उम्मीद, क्योंकि विपक्ष का बजट हो, जाहिर सी बात है कि आम जनता से जुड़े मुद्दे होंगे, विपक्ष उठाना चाहेगा, और बजट के अंदर क्या प्रावधान, क्या चीजें देखना चाहिए? मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, सरकार विपक्ष के लिए बजट नहीं लाए, सरकार मध्य प्रदेश की जनता के लिए बजट लेकर आए।
आज जो परेशान वर्ग है उसको राहत देने वाला बजट लेकर आए। अभी तो मुझे पता नहीं इनने बजट में क्या प्रावधान किए, पर अगर ये जनहितैषी बजट नहीं होगा, इन मुद्दों पे अगर सरकार ने सही निर्णय और फैसले बजट में नहीं लिए, तो निश्चित तौर पर हम मध्य प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते उस बात का विरोध सदन के अंदर भी करेंगे और बाहर भी करेंगे। बिजली के बिल से लोग कितने परेशान हैं। कोविड काल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि बिजली के बिल हम उस समय के लोगों को नहीं लेंगे। आज साल भर बाद जोड़ कर भेज दिया। अरे बच्चे के स्कूल की फीस व्यक्ति भर नहीं पा रहा है, खाने पीने का सामान इतना महंगा है, पेट्रोल डीजल गैस रसोई इतनी महंगी है, और उसके बाद बिजली के बढ़े हुए बिल। हाहाकार है जनता में। निकलना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, जनता के बीच में जाकर दौरे करना चाहिए। जगह जगह बिजली के अमले के कर्मचारियों को दौड़ाया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? लोग हताश हैं, किसान परेशान है, तो ये तो मुद्दे हैं ही है। सर एक और बात, विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव अब होना है, अभी तक चुनाव नहीं हुआ है, उसको लेकर क्या चर्चा विधायक दल की बैठक में? चर्चा होगी, चर्चा में मैं भी भाग लूंगा। तो पूर्व वित्त मंत्री हैं तरुण भनोट, और निश्चित तौर पर जो मुद्दे हैं, चाहे बिजली के बढ़े हुए बिलों की बात करें, किसानों के मुद्दे की बात करें, फसल बीमा को लेकर जो एक बात कही जा रही थी उसकी बात की जाए, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस कल विधानसभा में सरकार की कल से सत्र जो शुरू हो रहा है उसकी सरकार की घेराबंदी करनी चाहिए। हालांकि जो रणनीति है, जो फाइनल रणनीति है, वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर विधायक दल की बैठक में शुरू होगी, और आप देखेंगे कि विधायकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यानी कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में जो इस समय है, उनके यहाँ पर हलचल बिल्कुल साफ तौर पर देखी जा सकती है। अगर मैं कहूं तस्वीरों के माध्यम से अंदर दिखाना चाहें तो कई विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं, और आप देखेंगे कि विधायकों का जमावड़ा, यानी कि कहना चाहिए कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी बैठने आने का सिलसिला लगातार जारी है, और अपने क्षेत्र के एजेंडे लेकर, जो क्षेत्र के मुद्दे थे, न केवल उन मुद्दों के साथ में विधायक यहां पर पहुंचे हैं, बल्कि साथ ही साथ जो प्रदेश व्यापी जो मुद्दे हैं, किसानों के कर्मचारियों की पेंशन की बात हो, किसानों को फसल बीमा की बात हो, प्रदेश के अंदर जो ओला और जो अतिवृष्टि हुई थी उसके नुकसान की बात हो, इसके अलावा अगर बात करें तो महंगाई का एक बड़ा मुद्दा है, चाहे उसकी बात करें। आज सुबह ही कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे हमारी चर्चा हुई थी, उन्होंने बताया था कि इन तमाम मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा, और उनमें से कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार स्थगन या फिर चर्चा कराने की मांग जो है वो कहीं ना कहीं विधानसभा के अंदर करेगी। ये कांग्रेस के विधायक इस पूरी रणनीति के साथ में काम करने वाले हैं। जी बिल्कुल सुधीर, कई ऐसे मुद्दे हैं जो है कांग्रेस के पास, पूरी कोशिश वो करेगी कि बीजेपी को घेरा जाए इस बजट सत्र के दौरान, और देखने वाली बात होगी कि बीजेपी किस तरह से रिएक्ट करती है, किस तरह से वो जवाब देती है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।